वादा किया जा रहा है। ये संविधान हिंदुओं को खा जाएगा, 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। इस संविधान पे विश्वास करने वाले सारे लोग मारे जाएंगे। जो इस सिस्टम पर, इन नेताओं पर, इस सुप्रीम कोर्ट पर, इस पुलिस पर, इस फौज पर भरोसा कर रहे हैं, वो सारे लोग कुत्ते की मौत मरने वाले हैं भाई। ये वीडियो था यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का, जो गोरखपुर में एक शेड्यूल कास्ट के घर खाना खाने गए थे। बकायदा कैमरा लेके गए, कुल्हड़ आया, थाली में नहीं खाना खाया गया, एक पत्तल आया, उसको हम लोग बिहार यूपी के लोग पत्तल बोलते हैं, अलग से प्लेट बोलते हैं। आए, खाना खाएं, वीडियोग्राफी करवाई, शूट करवाया, क्लिक 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 क्लिक, दर्जनों फोटो खींचे गए। आपने कभी देखा है कोई किसी के यहाँ खाना खाने जाता है तो फोटोग्राफी करवाता है? अब आप कहें कि भाई साहब मुख्यमंत्री हैं तो फोटोग्राफी तो होनी चाहिए। सवाल है कि चुनाव के समय ही उनको क्यों याद आ रहे हैं, लोग खाना खाने क्यों जा रहे? इससे पहले अमित शाह भी जाते थे, राहुल गांधी भी जाते थे। क्या आज भी इनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट के यहाँ खाना खा के हम इन पर एहसान कर रहे हैं? या फिर ये मानते हैं कि इस देश में जातिवाद है? और अगर जातिवाद है योगी जी, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? अगर जातिवाद है तो जीबी पंथ में जिन ओबीसी के बच्चों को नॉट फाउंड सुटेबल कहा गया उसके लिए क्या कार्रवाई की? अगर जातिवाद है तो आपने कितने एससी एसटी को डीएम एसपी नियुक्त किया, कितने को कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया? पहले तो बता दूं कि जानकार कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में किसी के थाली में खाना खाने से आदमी अछूत हो जाता है। मैं वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा हूं, मनुस्मृति के हिसाब से। किसी के अपना थाली कप लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले के जो बाबा जी लोग होते थे ना, वो अपना गिलास लेके चलते थे और कहीं भी चाय पीते थे, बस ये था कि हमारे गिलास में पिलाओ। और डॉक्टर अंबेडकर जब एक बार चाय पीने की तलब लगी थी तो वो उतरे, तो उनको होटल वाले चाय नहीं दिया क्योंकि बर्तन खराब हो जाता। कहा कि आप अपना बर्तन लेके आइए। तो जिस दलित समाज के यहां वो खाना खा रहे हैं उसके बर्तन में नहीं खा रहे हैं, वो पत्तल अपना लेके गए थे। वो ऐसा तो है नहीं कि 2-3 थाली नहीं होगी। खैर, ये है राजनीति। अब ये हो क्यों रहा है सो समझिए। ओबीसी 50, 55, 60% जो भी है, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, यादव, वो सब एकजुट हो गए हैं। मुसलमान ऑलरेडी दिख रहा है कि वो अखिलेश यादव के साथ है। अब योगी आदित्यनाथ के पास बच गया सवर्ण वोट। कुल जमा सवर्ण वोट सब कुछ जोड़ के अगर इनको मिल जाए तो भी 15% से ज्यादा का आंकड़ा नहीं बैठता है। 20% के करीब आबादी है शेड्यूल कास्ट की। अगर वो वोट दे दे इनको तो बात कुछ बनती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। इस देश में कम से कम मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट ने तो तय कर लिया कि वो बीजेपी को वोट नहीं देगा, क्योंकि सारे संस्थाएं बेची जा रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कम से कम ओबीसी के लोग जिस दिन जागरूक हो गए उस दिन इस देश में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का सत्ता होगा, सारी सरकारी संस्थाएं भी बचेंगी, सारे संस्थान भी बचेंगे। अभी अखिलेश यादव को तय करना है कि वो कितने सवर्णों को टिकट देते हैं। अगर उनको लगता है कि वो सवर्ण जिताकर सरकार चला लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी सपा में सवर्ण आएंगे जीतकर, और योगी जी को अगर 50-25 सीट का आंकड़ा कम पड़ा तो वो सब चले जाएंगे। जैसे अभी ओबीसी के लोग बीजेपी छोड़ के आ रहे हैं, सवर्णों के लिए जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ वीडियो देख लीजिए। एक तरफ वीडियो देखिए जो योगी जी दलित क्या खाना खा रहे हैं, दूसरा वीडियो देखिए। दूसरा वीडियो जो है श्रीनिवास ने ट्वीट किया है, ये सफाई कर्मचारियों का वीडियो है। वादा किया जा रहा है। वो भी बनारस का, जहां प्रधानमंत्री अपना क्षेत्र है, जहां इनको कई दिनों से 2 महीने से सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। अब एक विधायक की सुन लीजिए, योगी राज में वो खाना खा रहे हैं। दूसरे वीडियो में विधायक जी का एक वीडियो सुन लीजिए जिसमें वो कह रहे हैं कि ये सरकार दलितों के, पिछड़ों के खिलाफ है, संविधान खत्म करना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। डॉक्टर मुकेश वर्मा है, बीजेपी के एमएलए थे, आप निषाद समाज से हैं, पहले ये भाजपा में थे। ये संविधान हिंदुओं को खा जाएगा, 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा।
इस संविधान पे विश्वास करने वाले सारे लोग मारे जाएंगे। जो इस सिस्टम पर, इन नेताओं पर, इस सुप्रीम कोर्ट पर, इस पुलिस पर, इस फौज पर भरोसा कर रहे हैं, वो सारे लोग कुत्ते की मौत मरने वाले हैं भाई। वही सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं कि किसी के घर खाना खाकर उसका महिमा मंडन करना ही आपकी जातीय उच्चता भरी सोच को दर्शाता है। कभी किसी ब्राह्मण या ठाकुर के यहाँ खाना खाकर फोटो खिंचवाइए। अनमोल प्रीतम लिखते, योगी जी आज गोरखपुर में दलित के घर गए, लेकिन दलित के बर्तन में खाना नहीं खाया। बर्तन में खा लेते तो धर्म भ्रष्ट हो जाता, इसलिए डिस्पोजल में खाया। दलितों से इतनी छुआछूत क्यों होगी जी। लेकिन उससे आगे लिखते हैं सूर्य प्रताप, हाथरस में दलित की बेटी का शव तक पेट्रोल डालकर परिवार की मर्जी के खिलाफ जलवाने वालों को आज दलितों के साथ भोजन करने का ढोंग करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग ने अहंकारियों को उनकी जगह दिखा दी। उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, होगा और होगा। आशीष यादव ने लिखा है, ठाकुर बाबा का ढोंग देखिए, 2022 में सत्ता जाते देख दलितों के घर खाना खाते हैं। ये वही है जो दलितों से मिलने पर पहले उनके साबुन शैंपू से नहलवाते हैं। ये वही है जो हाथरस की बेटी का शव तक परिजनों को दाह संस्कार के लिए नहीं देते हैं। अखिलेश यादव जी को बहुजन लीडरशिप वाली बात को स्वीकारना पड़ेगा और शेड्यूल कास्ट के लोगों को बराबर की भागीदारी देनी पड़ेगी। सामाजिक समरसता का ध्येय लिए सतत बढ़ते जाना है। गोरखपुर स्थित झुग्गियों में आज सोचिए, बाबा सीएम को सोचना चाहिए, वो खुद लिख रहे हैं कि झुग्गी है ये। आज भी यूपी में शेड्यूल कास्ट के लोग झुग्गियों में रहते हैं, तो आप किनको उज्ज्वला योजना दे रहे थे? आप किनके लिए घर बनवा रहे थे? आप किनको नौकरी दे रहे थे? इसी गोरखपुर में एक शेड्यूल कास्ट के युवक की इसलिए निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी क्योंकि वो युवक ने एक सवर्ण महिला से शादी की थी, नौकरी पेशा था। इसी गोरखपुर में सत्येंद्र और अनु पासवान और जैसे लोगों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है जब वो गोरखपुर आते हैं, क्योंकि वो प्रदर्शन न कर दें। तो राजनीति है, करेंगे और जम के कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा है, एक बलात्कार पीड़ित दलित बच्ची की लाश को अपनी जातिवादी पुलिस के हाथों कचरे की भांति पेट्रोल छिटक कर जलवा देने वाला अगर यह सोचता है कि किसी दलित के घर खाना खा उसने दलितों का उद्धार कर दिया, सम्मान दे दिया, तो इससे बड़ा दलितों का जाति सूचक सम्मान और क्या हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लोग दलितों के यहाँ खाना खाने का ड्रामा करते हैं उनको अपने घर, अपने डाइनिंग टेबल पर, अपने थाली में बैठा के खिलाना चाहिए। वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में शूद्रों और अछूत की कन्या से शादी करने का प्रावधान है। अपनी कन्या का शादी वहां नहीं करेंगे। शूद्रों और अछूतों के यहाँ खाना खाने का प्रावधान है, लेकिन उसके बर्तन में नहीं, अपने बर्तन में। सोचिए आज भी कितना जातिवाद भरा हुआ है कि खाना खाने को भी मार्केटिंग की जा रही है। तो मेरा क्या है, मैं तो आपको रोज दिखाता हूं, बताता हूं एक पत्रकार के तौर पे। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है, कमाल खान नहीं रहे। SC ST OBC माइनॉरिटी के जो पत्रकार हैं वो कभी नौकरी के डर से, तो कभी आलोचना के डर से, तो कभी जान के डर से सही को सही नहीं कह पाते हैं। आप लोग की क्या राय है? क्या योगी आदित्यनाथ दलित वोट साध लेंगे? क्या उनके खाना खाने से पिछले 7 सालों से, जब से शुरू से कांग्रेस कोई दूध की धुली नहीं है, लेकिन जब से बीजेपी आई है सारी कंपनियां बेची जा रही, इसलिए किसी ने लिखा है जितनी नौकरियां चली जाएंगी, जितनी कंपनियां प्राइवेटाइजेशन होगी, उससे सबसे ज्यादा नुकसान SC ST OBC का होगा और माइनॉरिटी का होगा, क्योंकि 90% मुस्लिम सिख भी OBC कैटेगरी में आते हैं। तो योगी आदित्यनाथ के खाना खाने पर ये थी सारी प्रतिक्रिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।